बच्चे कहेंगे कि सर हमसे रिवाइज नहीं होता, टाइम दोगे सब होता है। सर मेरे से फॉर्मूले याद नहीं होते। दो चीजें, दो रास्ते निकलते हैं हमेशा लाइफ में ना। आपको यस बोलने के भी कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, नो बोलने के भी कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। आपके पास हर मोमेंट पर एक मौका होता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे अभी आपके सामने लेक्चर देखना है, करना है या नहीं करना है। अगर कोई ना एक्सेप्ट कर लेता है कि यार मेरे को नहीं करना लेक्चर, तो लाइफ में ऑटोमेटिकली उसी क्षण इस नो के साथ के कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में जुड़ जाते हैं। ये मेरा मानना है, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें समझ आएगा। जैसे मान लो कि मैं पीडब्ल्यू में कैसे आया। मैं कभी किसी कोचिंग में पढ़ा रहा था, वहां पर कोई सर थे, ध्यान सुनना, मैं उनके साथ कांटेक्ट में था, अच्छी खासी बातचीत थी। फिर मैं टीचिंग छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब में चला गया। फिर वो सर किसी तरीके से, उनका कोई सोर्स था जो प्रतीक सर को जानता था, प्रतीक सर अलग सर को जानते थे। फिर उनका पहले हुआ, फिर टीचर की रिक्वायरमेंट हुई तो उन्होंने मेरे को रीच आउट करा और फिर जाकर के मैं आया। अब इतनी बड़ी कंपनी में क्या रोल था मेरा देखा जाए तो। अगर मैं अपने कॉलेज में एक ये डिसीजन ले लेता कि भाई मेरे को टीचिंग नहीं करनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, टीचिंग नहीं करनी है, तो शायद मैं इस लूप में ना होकर के किसी और लूप में होता। हर यस और नो के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, समझ रहे हो। तो हम लाइफ को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यस उस मोमेंट पर रह करके आप राइट इंटेंट के साथ डिसीजन जरूर बना सकते हैं। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। यस, कब कौन सी कड़ी तुम्हारी जुड़ जाएगी, अब कब कौन सा तुम्हारे पास अवसर आ जाए, ये तो किसी को नहीं पता है। इसी को तो लोग लक कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये लकी था। मौके सबको मिलते हैं लाइफ में, आज नहीं तो कल। लेकिन बात यह होती है कि क्या आप रेडी हैं उस समय कि आप उस मौके को उठा पाए। मेजॉरिटी केस में लोग रेडी ही नहीं होते क्योंकि वो कोसने में ज्यादा बिलीव। हमारे हाथ में क्या बनता है, हमारे हाथ में बनता है राइट इंटेंट के साथ वर्क करना। क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, अभी इसके मोमेंट के बाद क्या है किसी ने नहीं देखा। लेकिन मेरे पास जो है कम से कम उसमें तो ईमानदारी से काम करो तुम। और ये एक्सक्यूजेज है, लिटरली बता रहा हूं। जो बच्चा कहे कि सर मैं रिवाइज नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, सब एक्सक्यूजेज है। तुम जितने बनाते चले जाओगे उतने ही पीछे होते हुए चले जाओगे। और जिस दिन तुम मेहनत करना स्टार्ट करोगे अपने आप आपको दिखेगा। सबके प्रोग्रेस अलग अलग होते हैं। एक बच्चे ने लिखा भी था कि सर एक बात बताओ, एग्जाम सबका सेम है, सबके लिए सबने पढ़ाया सेम है, उनके टीचर सेम है, सब सिचुएशन सेम है, लेकिन सबकी रैंक सेम क्यों नहीं आती। अबे गधा है क्या। सबके एफर्ट्स कभी भी सेम नहीं होते। हर बच्चे के एफर्ट्स अलग है, हर बच्चे का आईक्यू अलग है, हर बच्चे की रिटेंशन अलग है, हर बच्चे का पेशेंस अलग है, हर बच्चे की हिम्मत अलग है। तू हो सकता है किसी मोमेंट पे तू अपने आप को डिटरमाइंड नहीं रख पा रहा, दूसरा रख रहा है। टफ सिचुएशन हैंडल करने की सिचुएशंस अलग है, सबकी हिम्मत अलग है भाई उसमें। तो तुम ये सोचो कि भाई मैं दूसरे के जैसे एफर्ट्स लगाऊंगा तो मेरे को दूसरे का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके खुद के एफर्ट्स ही मैटर करेंगे। और वो भी देखो कितनी अजीब सी बात है कि हमें अपना 100% देना है, लेकिन हमें हो सकता है उसका कुछ ना मिले। ये एक्सेप्टेंस आपको लाइफ में धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। क्योंकि अभी आप बच्चे हो, आपको लगता है यार मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, मेरे को मिलता क्यों नहीं है। ऐसे थोड़ी नहीं होती है लाइफ। और जो लोग सोचते हैं लाइफ इज अनफेयर, दैट्स ट्रू, लाइफ इज टोटली अनफेयर। कभी कभार कम मेहनत करने वाले को भी बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभार बहुत मेहनत करने वाले को भी कुछ नहीं मिलता है। और मुझे उसका रीजन सिंपल ये समझ आता है, मौके लाइफ ने दिए होंगे, आप रेडी नहीं हुए होगे उस समय। तो आपके लाइफ में आगे जब मौके मिले ना बेटा, ठीक है, एटलीस्ट आप इतने सक्षम बनिए कि उस मौके को उठा पाए। समझ रहे हो। तो प्लीज आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद करिए। मुझे वो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद आते जो एक्सक्यूज बनाते। मुझे स्ट्रगलर्स बहुत पसंद है। ठीक है यार, स्ट्रगल तो हर चीज में है, कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस को इंजॉय कर रहे हैं। दैट्स द रियल पार्ट ऑफ दिस लाइफ। आप प्लीज उसमें घुसिए, पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए।